हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं साल के बचे हुए 6 महीनों की। जैसे कि हम सब जानते हैं, साल के 6 महीने ऑलमोस्ट जा चुके हैं और बचे हुए 6 महीनों में मेरे लिब्रास की यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसे वो डिसीजंस लेने वाले हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आ रही है और बचे हुए 6 महीनों में उनके डिसीजंस, उनकी एनर्जीज, उनके फैसले कैसे रहेंगे। तो आज उसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसी नई चीजें मेरे लिब्रास की तरफ आ रही हैं। महादेव, जस्टिस, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो 4 किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे और हो सकता है कुछ करने की जल्दबाजी आपके अंदर बनी हुई है या बनी रहे, या आने वाले 6 महीनों में आपको लगे कि हर चीज जल्दी जल्दी खाना खाना जबकि समय है, जल्दी जल्दी कहीं पे पहुंचना जबकि समय है, जल्दी जल्दी किसी के आने का इंतजार कि बस कोई आ रहा है तो आ जाए, कुछ करना है तो कर ले, जो हो रहा है वो हो जाए। ऐसी कुछ जल्दबाजियां मुझे मेरे लिब्रास में दिखाई दे रही हैं, जबकि लिब्रास जो होते हैं बहुत बैलेंस के साथ अपना जीवन जीते हैं, चीजों को बड़ा तोल मोल के बात करते हैं, अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करते हैं और उन्हें पता रहता है कि कहाँ पे कैसे एक्ट करना है, बिहेव करना है, चीजों को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे छोड़ना है। बहुत अच्छा उनका बैलेंस एक देखा जाता है और अगर आपके चार्ट में कोई परेशानी है तो वो फिर आपका बैलेंस, आपका मैस्कुलिन साइड, आपका फेमिनिन साइड डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे लिब्रास की ऐसी एनर्जी आई है कि बहुत कुछ आपने छोड़ दिया, बहुत सारी चीजों से आप बाहर आ गए और बहुत सारा कुछ आपने ये सोच के छोड़ दिया कि छोड़ने का मन नहीं था, तकलीफें थी, प्रॉब्लम्स थी, चीजों को बर्दाश्त करना, सहना, झेलना आपने सीख लिया था, लेकिन शायद वो अब उन चीजों के जाने का वक्त आ गया था और अब उन्हें खत्म होना ही था। तो डिवाइन की तरफ से कुछ चीजें अपने आप खत्म होती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे मेरे जो लिब्रास है काफी बरसकून, मतलब उन्होंने वो सिचुएशन के साथ भी हैंडल करना, उस सिचुएशन के साथ रहना भी सीख लिया था। बट डिवाइन की तरफ से क्योंकि वो चीजें अब खत्म हो गई हैं या खत्म होने जा रही हैं बचे हुए 6 महीनों में, तो एक नया चेंज, एक नई एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे लिब्रास के लिए दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी लगता है कि ये इस थोड़े टाइम को बहुत ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नॉट इवन सेलिब्रेट की कुछ बड़ा, कुछ बहुत खर्चीला, कुछ बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन यानी आपके अंदर एक त्योहार वाली फीलिंग, आपके अंदर जैसे बहुत गर्मी के बाद एक सावन आता है तो सावन का त्योहार जैसे फल लगना और बहुत सजना सवरना, नए नए त्योहारों का आना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, खुश हो जाना, एक गर्मी का जाना और ठंडी ठंडी हवा का आपकी तरफ आना और मौसम में बदलाव, अंदर एक खुशी का आना हर मौसम के बाद। तो वैसा कुछ यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है मेरे लिब्रास को, जैसे कोई चेंज चाहिए था, कुछ न्यूनेस, कुछ नॉवेल्टी वो फाइंड आउट कर रहे थे और नॉवेल्टी उनकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे अब वो एक रेस्ट मोड पे, एक बहुत ऐसा होता है कि कई बार आप घर में कोई बीमार है, कोई पेशेंट है बहुत तकलीफ में, ये बस एक उदाहरण है, बहुत तकलीफ में है, उसको देखकर जो उसके अपने प्यारे हैं उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उसको कुछ हो ना, चाहे उसके शरीर के साथ तकलीफ है, चाहे वो कितना भी इंसान पता है कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम चाहते रहते हैं कि ये बना रहे, हमारे साथ रहे, हमें आंखों के सामने दिखाई दे। लेकिन फिर एक समय आता है कि हम उस बीमारी इंसान के साथ वैसे ही रहना सीख लेते हैं। एक टाइम आता है कि वो फिर इंसान चला जाता है, छोड़ जाता है, उसका कार्मा पूरा हो जाता है और वो ये दुनिया चला जाता है छोड़ के। तो हम उस सिचुएशन में भी रहना सीख लेते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है, वो रोज की उसकी बीमारी, उसकी चीखें, उसका दर्द जब हम नहीं सुनते, तो धीरे धीरे जो होता है हमारा माइंड एक अच्छी मेंटल स्टेट में भी आ जाता है कि ठीक है, वो इंसान भी तकलीफ में था, अगर वो चला भी गया तो अब हम अपना जो जीवन है उसके बगैर इस शांति से, इस प्रार्थना के साथ शुरू करें कि वो जहां भी है
भगवान उसे अपने चरणों में ले। ये सिर्फ एक उदाहरण था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी रीडिंग्स आती हैं जहाँ पे मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है लोगों के मुंह से सुन के। तो पता चलता है कि जीवन के कुछ ऐसे भी सत्य हैं, कुछ ऐसे भी दर्द हैं, कुछ ऐसी भी चीजें जिनका खत्म होना जरूरी होता है। एक न्यू स्टार्ट होना जरूरी होता है, चाहे आप कितने भी हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, सेक्रीफाइस कर ले, लेकिन जब वो अपने आप खत्म हो जाते हैं तब इंसान शायद रेडी नहीं होता, लेकिन धीरे 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 फिर एक नया बदलाव, एक न्यू बिगनिंग उसकी तरफ बढ़ती है, जो शुरू में एक्सेप्टेबल तो नहीं होती, लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि जो हुआ भगवान की जो मर्जी थी वो अच्छा था। तो इस चीज को आप किसी भी चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशन था, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत ज्यादा डिनाइल्स थे, चीजों को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था, कोई आपका बॉस था जो रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रिगर कर रहा था, बायस था, आपको ज्यादा काम देता था, वो नौकरी छोड़ देना, वो बॉस का चेंज हो जाना, वो जगह बदल जाना, घर शिफ्ट हो जाना, नए लोगों का आपके जीवन में आ जाना, या पुराने टॉक्सिक लोगों का आपके जीवन से चले जाना, यहाँ पे बड़े बदलाव मुझे मेरे लिब्रास की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे, और वो मुझे एक रिलैक्स मोड पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे, जैसे अंदर से दिल का सुकून में आ जाना कि जो हुआ अच्छा था। मैं वहां उस सिचुएशन में भी हैंडल करना सीख लिया था, अपना लेसन लर्न कर लिया था, और लेसन लर्न करने के बाद इंसान जैसा होता है कि ठीक है वो भी था तो ठीक था, अब ये भी है तो वो भी ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए मेरे लिब्रास मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी एक सुकून भरी, एक पेशेंट एनर्जी यहाँ पे लिब्रास की आई है, और उनका भी मन है कि कुछ नया किया जाए, क्रिएटिविटी की जाए, हल्की फुल्की चीजों से शुरुआत की जाए। कुछ रिश्ते खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे, तो नए रिश्तों को छोटी सी प्यारी सी छोटी छोटी बातों की शुरुआत की जाए, दोबारा से एक स्टेबल हुआ जाए, नए माइंडसेट के साथ चीजों को परस्यू किया जाए। काफी अच्छी स्टेबल एनर्जी है लिब्रास की। तो मुझे लगता है कि लिब्रास जो मेरे देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके लिए काफी एक राहत भरी एक रीडिंग आई है कि जो चीजें हैं, अब आप चाहे ना चाहे, आपका जो साहस, आपका जो बलिदान, आपका जो त्याग था, वो शायद भगवान ने देख लिया है, और अब उसके नतायज आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, और बहुत ही इसमें एक सुकून, एक पीस मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।